मैं भी हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे भी परमेश्वर पिता ने इस योग समझा कि इस मंच के द्वारा आप लोगों के सामने मेरा जीवन जो है कैसा परिवर्तन हुआ है, चंद शब्द बताकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मेरे को कितना लोग आप लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। मैं ठोड़ा ग्राम बिछिया से 7 किलोमीटर आगे है, वहाँ का रहने वाला हूँ। साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। पिताजी जो था बढ़ई का काम करता था, लेकिन पारिवारिक स्थिति बहुत खराब था। उस गांव में लगभग सबसे गरीब परिवार जो था वो मेरा परिवार था। लेकिन मैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट था। लगभग 10th क्लास तक मैं फर्स्ट डिवीजन में लगभग 90% से ऊपर पास होकर के पास किया। लेकिन 10th के बाद कुछ गलत संगतियों में लगने की वजह से मेरा फ्यूचर जो खराब होता गया, गलत संगति में फंस गया। इसी दौरान जब मैं 12वीं पास किया, उस समय में मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए 2010 में। तो अचानक से मेरी मम्मी सोची कि हो सकता है तो मैं इसकी शादी कर दूं, ताकि घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं है। 2010 में फरवरी 2010 में मेरा पिताजी खत्म हुआ। 10 मई 2010 में जस्ट 2 महीने के बाद मैं शादी कर लिया। मेरी मम्मी मेरी शादी कर दी और पापा जी के गम में थोड़ा मैं ड्रिंक करना शुरू कर दिया। पीते पीते वो ड्रिंक का माहौल ऐसा बढ़ गया, इतना ज़्यादा हो गया। और उसी दौरान मैं काम में बाहर चला गया। वहाँ गया तो एक ऐसा काम था, पगार तो अच्छा था, कम से कम 20-25 हज़ार कैश मिलता था, खाना अलग मिलता था और एक क्वार्टर भी वहाँ पर मिलता था सीमेंट निकालने के हिसाब से, क्योंकि सीमेंट का काम था। ऑपरेटर था, मशीन ऑपरेटर। तो वो काम करते समय सीमेंट जो था नाक में जाता था, उस वजह से वो एक क्वार्टर बढ़ते 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 मेरा ऐसा हो गया कि मैं एक बाटल पीता था तो मुझे असर नहीं होता था, हिलता नहीं था मैं। ऐसा मेरा स्थिति हो गया था। घर में आने के बाद घर में परेशान, मम्मी परेशान, मेरी वाइफ परेशान। ये लोगों का जो अभी मेरी वाइफ मेरे साथ में यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित है, उसका जो प्रार्थना है वो मेरे जीवन को प्रभाव करके बदला। मैं मेरी वाइफ से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा खड़े हो जाएं, इन लोग आपको पहचान नहीं पाए। आप लोग इनको जानते हैं। ये है मेरे जीवन को बदलने का श्रेय इनके ऊपर जाता है, क्योंकि ये अगर ना होती तो मेरा जीवन आज यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं खड़ा नहीं हो पाता। परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया मेरे जीवन को बदलने के लिए। ये मेरी वाइफ जो है हर जगह जहाँ पर भी मीटिंग होता था वहाँ पे जाती थी, रिक्वेस्ट देती थी और रोक कर ज्यादा प्रार्थना करती थी। जब मैं सो जाता था पीने के बाद, तब ये रो रो कर घुटने टेक कर प्रार्थना करती थी। और मैं भी ऐसा था कि इसको देख देख कर कुछ दिन के बाद, पीने के बाद ज्यादा प्रार्थना करना शुरू कर दिया। दारू पीने के बाद 1-1 घंटा मैं प्रार्थना करता था, इसको फेल कर देता था। तो ये भी सोच में पड़ गई, ये क्या हो गया है इसको। ऐसे ही समय आया तो एक दिन क्या हुआ, ये बोलती है कि अगर तुम शराब नहीं छोड़ोगे तो मैं चली जाऊंगी। मैं बोला, इसको डायरेक्ट ही बोला, मैं तुमको छोड़ दूंगा लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा। इसको छोड़ दिया, मैं भगा दिए घर से। ऐसे ही हो गया है। घर में मायके चले गए। मायके में विश्वास में सभी लोग हैं, वहाँ पर वो लोग प्रार्थना किए। एक दिन फास्टिंग प्रेयर वहाँ पे रखा गया। मैं वहाँ पर ऐसे ही अचानक गया। पास्टर हमारे, मेरा दोस्त है ये, लेकिन इनको परमेश्वर पहले चुन लिया, मैं लेट हो गया। फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, आज वो पासवान है। मैं भी, परमेश्वर मुझे भी अवसर दिया कि मैं भी एक कलीसिया का पासवान के रूप में परमेश्वर मुझे तैयार कर चुका है और आने वाले समय में मैं भी प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार हो चुका हूँ। तो ये पासवान था और भी 2-4 पासवान थे। वहाँ पर फास्टिंग प्रेयर था, मैंने भी वहाँ पे फास्टिंग पकड़ा। मैं भी सोचा कि प्रभु अब मैं भी आपके लिए जीना चाहता हूं करके प्रार्थना किया। अचानक वहां पर पवित्र आत्मा का आग ऐसे मुझ पर उतरा। मैंने उसी दिन समर्पण कर दिया। प्रभु को बोला, मैं आज से ही आपकी सेवकाई के लिए निकलने के लिए तैयार हूं। कुछ समझ में नहीं आया। अचानक से, कभी प्रभु का गाना नहीं सुनता था, गाना गाता नहीं था, लेकिन अचानक एक ही दिन में, एक ही झटका में ऐसा क्या हो गया, मेरा जो एक दिन पूरा रात वहां पर जितना लोग थे, अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं, वो लोग मेरे लिए परेशान हो गए प्रार्थना कर करके। पागल टाइप का मैं वहां पर हो गया। पूरा कलीसिया के लोगों को, आराधना करने वालों को पूरा डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया। मुझे पता नहीं, ये लोग बोल रहे हैं ये पी के आया है कहीं से। ऐसा मेरा वहां परिस्थिति था, पी के आया है, हम लोगों को परेशान करता है। लेकिन मैं कुछ पिया भी नहीं था। पता नहीं मेरे माइंड में क्या ऐसा हो गया, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था। उस दिन रात भर मैं सो नहीं पाया। सुबह में ये लोग जब आराधना में बैठे तब मैं सो रहा था। ऐसे सोते सोते फिर नींद खुला। उस समय से फिर मैं आराधना करना शुरू कर दिया। अचानक से परमेश्वर के गाना भी मेरे को आना शुरू हो गया।
गाने लगा प्रार्थना करना। अचानक से पास्टर जी मुझे बोले प्रार्थना करो। कभी प्रार्थना नहीं किया था, मतलब निमित्तों में बिना पिए, पीने के बाद तो करता था, लेकिन प्रार्थना करते करते उस समय भी मैं रुक गया। अचानक से वहां पर प्रार्थना आगे मेरा जा ही नहीं रहा है, तो पास्टर जी वहां पे गाना गाना शुरू किए। ऐसे करके उसी दिन पवित्र आत्मा मुझे बोला कि अब तुम मेरे लिए जीना है, मेरे लिए मरना है। मैं भी समर्पण किया, प्रभु मैं अब आज से आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए मरूंगा। जस्ट उसी समय मैंने बोला मेरी कलीसिया के पासवान को, पास्टर जगदीश भाई को, कि मुझे सेवकाई के लिए निकलना है, कोई बाइबल कॉलेज है तो आप बताइए। पास्टर जी बोले नहीं। दूसरे पास्टरों को संपर्क किया, मैं बाइबल की ट्रेनिंग जाना है, वो लोग भी हाँ पता लगा के बताएंगे। ऐसे बोले 1 साल मेरे को बहला फुसला कर रख दिए कि तुम कुछ जानता नहीं है, क्या है कैसे करेगा। तो 1 साल तक, क्योंकि उस समय मैं शराब बराबर नहीं छोड़ा था, इसलिए ये लोग, इनको भी विश्वास नहीं था, तो ये लोग रोके 1 साल मेरे को। मैं 1 साल जबरदस्त करके, बहुत मुश्किल से वो 1 साल यहाँ पर मैं काट पाया। लेकिन मेरा तो बुलाहट था, परमेश्वर मुझे चुन लिया था, यहाँ पर बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। इसलिए 1 साल के बाद फिर मुझे ऐसे व्यवस्था चर्च ऑफ गॉड का जो संस्था था वहाँ पर भेजा गया, और वहाँ पर बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मुझे मिला है। हालेलुया। परमेश्वर ने, आज जैसे हमने वचन में सुना, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला है। मेरा जो स्थिति था, उस गांव में सबसे गरीब व्यक्ति मैं था, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने लगभग मेरे ख्याल से उस गांव के आधा से ज्यादा लोग हमको जलने वाले लोग हो गए। हालेलुया। इतना परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया है। इसलिए 3 साल में जब यहाँ से जा रहा था, उस समय में मेरे घर में कुछ नहीं था। 3 लाख रुपया मैं और लोन लेके गया हुआ था प्रभु की सेवकाई के लिए। 3 लाख रुपया और हम लोग लोन ले लिए इधर उधर से, जहां तहां से कर्जा करके। लेकिन वो 3 लाख भी लगभग थोड़ा बहुत बचा होगा, नहीं तो प्रभु ने पूरा चुकाया। कुछ भी साधन नहीं, ऐसे ही कुछ भी साधन नहीं है, फिर भी वो पूरा कर्जा लगभग छुटकारा देने के लिए, चुकाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, सहायता किया। और मेरे 2 बच्चे हैं, उनके लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए। इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकता था, लेकिन परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना किए। बड़ा वाला जो बच्चा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में अभी 7वीं क्लास में जाएगा।